लोगों, सहाबा की जिंदगी नमूने अमल है। वही बहू घर में रखने के लायक है जो सास ससुर की खिदमत गुजार हो, और जो गुजार ना हो, खिदमत गुजार ना हो, उसे घर में रखने की जरूरत नहीं है। नबियों से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। माशाअल्लाह। लेकिन सास ससुर को भी ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत सास ससुर पतोहिया को दुश्मन समझते हैं। देखा जाता है, अगर अपन बिटिया 8 बजे तक सो जाए तो कहूँ ना बताइए कि हमारी बिटिया 8 बजे तक सो होते। अगर पतोहिया के राखी लाग जाए तो वो बुढ़िया सास दैनिया गांव घूम घूम कही हमरे यहाँ भैंसिया तो आखिर नहीं खुले, हमरे यहाँ भैंसिया मंदराजिन तो खटिए परी। बताओ, तुम्हारी बेटी सोई तो किसी को पता नहीं, बहू सो गई तो पूरा मोहल्ला गंदा रहा है। यकीन जानो ये बेइंसाफी है, और बेइंसाफी खुदा को पसंद नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम इंसाफ करो। तुम्हारी बेटी भी बेटी है, और तुम्हारे घर में आने वाली बहू भी किसी की औलाद है। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। इंसाफ करो, इंसाफ। और दुनिया में इंसाफ करोगी तो कयामत के दिन तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते अल मुक़सितून यौमल क़यामा, कि इंसाफ करने वाले लोग कयामत के दिन कहाँ होंगे। मेरे नबी ने फरमाया ला मनाबिर मिन नूर, कयामत के दिन नूर के मिंबर पे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे आज मिंबर बनाया मिलाद के लिए, लकड़ी का मिंबर, लोहे का। और अल्लाह इंसाफ करने वाले लोगों के लिए कयामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। सुभान अल्लाह। उस नूर के मिंबर पर इंसाफ की बोली बोलने वाले, इंसाफ करने वाले होंगे, और ऐसा मकाम अल्लाह अता करेगा कि हुज़ूर फरमाते वयग़बितुहुमुल अंबिया, अंबिया भी उनके मर्तबे को देख करके रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगो, इंसाफ करो। बात दूर चली गई, उम्रह की महफिल है। अल्लाह फरमाता अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रह को। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। नाम पैदा करने के लिए नहीं, शोहरत पैदा करने के लिए नहीं, इज्जत हासिल करने के लिए नहीं कि हम हाजी हो जाएंगे, हम उम्रा कर लेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमको अच्छी निगाहों से देखेंगे। ये नियत नहीं होनी चाहिए। बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वालेकुम सलाम अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज पूरा करो, उम्रा पूरा करो अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक रज़ा इलाही के लिए हज उम्रा करो। और याद रखो कि हज उम्रा करने से कोई गरीब नहीं होता। बहुत से लोग नहीं जाते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख खर्च हो जाए तो कहाँ से। अल्लाह के रसूल का वादा सुना, हुज़ूर फरमाते ताबिउल हज्ज वल उम्रता, ऐ लोगो पैदर पे हज करो, उम्रा करो। अल्लाह दौलत दे तो बार बार जाओ। ताबिउल हज्ज वल उम्रा, पैदर पे करो हज और उम्रा। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, सुभान अल्लाह। हज और उम्रे का अल्लाह ताला 2 फ़ायदा बताता है कि हज का भी 2 फ़ायदा और उम्रे का भी 2 फ़ायदा। कौन कौन? पहला फ़ायदा सरकार फरमाते हैं लिअन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, पहला फायदा यह है कि हज उम्रा दोनों मुहताजी को मिटा देते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। गरीबी को मिटा देते, मुहताजी को मिटा देते। हज करने वाला, उम्रा करने वाला कभी जिंदगी में गरीब नहीं होगा। माशाअल्लाह। हज उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। अल्लाह अपने घर काबा की बरकत से वो दौलत अता करेगा कि जिंदगी में कभी मुहताजी नहीं होगी, बाहर ही बाहर रहेगी। सुभान अल्लाह। ये पहला फायदा हज उम्रा का। हमने तो नहीं देखा कि कोई हाजी भीख मांगता। बोलो कभी किसी को आप लोगों ने देखा है? नहीं।
किसी हाजी को आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा। जज़ाकल्लाह। क्यों? अल्लाह अपने घर के वसीले से ऐसा माला माल कर देता कि हाजी उम्रा कभी मुहताज होता ही नहीं। और दूसरा फायदा पैगंबर फरमाते हैं, वज़्ज़ुनूब, और हज और उम्रा दोनों गुनाहों को भी मिटा देते हैं। गुनाह भी मिटा देते और मुहताजी को भी मिटा देते। हमारे वही 25 साल का था, मैं 25-26 साल का। हमारे गांव के एक हाजी मकबूल साहब गए थे हज करने, मियाँ बीवी जमीन बेच के गए थे बेचारे। वापस आए तो एक दिन हमने कहा, हाजी साहब अफसोस तो हो तो कि इतना रुपया खर्च हो गया। तो वो नाराज हो गए हम पर, कहने लगे मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हो, अफसोस होता है? खुदा की कसम, उन्होंने कहा खुदा की कसम ये हसरत है कि जो बचा है वो भी बेचकर फिर चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अफसोस के लिए कहते हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जो एक मर्तबा खाने काबा की जियारत कर लेता, मदीने मनव्वरा की जियारत कर लेता, बार बार हसरत होती है कि हम फिर जाएं। क्या मदीना की सरजमीन है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो सोए लालाज़ार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। तेरे दिन नए बाहर फिरते हैं, और दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। इसका आगे का मफहूम याद नहीं आ रहा है कि इस दर से जो दर बदर फिरते हैं हमेशा वो फिरा ही करते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तेरे दर से यूं यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं।